भक्तों, आने वाली 16 मई का दिन बहुत ही विशेष माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार का वट सावित्री व्रत कई शुभ संयोगों में पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। हर सुहागन महिला चाहती है कि उसका परिवार खुशहाल रहे, उसके पति पर कभी कोई संकट ना आए और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं, वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और माता सावित्री की कथा सुनती हैं। लेकिन भक्तों, धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कुछ परिस्थितियों में कुछ महिलाओं को यह व्रत करने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बिना नियम जाने किया गया व्रत कभी कभी शुभ फल देने की बजाय बाधाओं का कारण भी बन सकता है। कहा जाता है कि माता सावित्री ने अपने तप, प्रेम और अटूट विश्वास से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। तभी से यह व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन भक्तों, हर पूजा और हर व्रत के कुछ नियम होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, जिनका पालन करना बेहद आवश्यक होता है। यदि कोई महिला केवल दिखावे या बिना श्रद्धा के यह व्रत करती है तो उसे पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार किन महिलाओं को वट सावित्री व्रत करते समय विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, कौन सी गलतियां जीवन में दरिद्रता और अशांति ला सकती हैं, और आखिर क्यों इस व्रत को करने से पहले इसके नियमों को जानना इतना जरूरी माना गया है। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी जिंदगी और आपके परिवार के सुख समृद्धि से जुड़ी हुई है। अगर आप माता सावित्री और भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में सच्चे मन से लिखिए जय मां सावित्री। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि धर्म, पूजा पाठ और व्रतों से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहे। भक्तों, साथ में हम इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि कौन सी वे 5 गलतियां ऐसी हैं जिन्हें वट सावित्री व्रत के दौरान नहीं करनी चाहिए। पर सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि वह 5 और 6, 7 कौन सी गलतियां हैं जिन्हें गलती से भी नहीं करना चाहिए। साथ में हम आपको यही भी बताएंगे कि इस दिन किससे प्रकार से कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कारक उपाय नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से उपाय करना है, क्या किस प्रकार से करना है, वह संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए चलिए जान लेते हैं बारी बारी से संपूर्ण जानकारी। वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से रखती हैं। अमावस्या तिथि 15 मई 2026 की रात लगभग 9:40 बजे शुरू होकर 16 मई की रात लगभग 11:35 बजे तक रहेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4:00 बजे से 4:45 बजे तक रहेगा और सूर्योदय लगभग 5:35 बजे होगा। महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर साफ या नए लाल, पीले अथवा हरे रंग के वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता सावित्री, सत्यवान की पूजा करनी चाहिए तथा वट वृक्ष के पास जाकर जल, रोली, अक्षत, फूल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटते हुए 7 या 11 परिक्रमा की जाती है और पति की लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। पूजा का सबसे शुभ समय सुबह लगभग 6:00 बजे से 10:00 बजे तक माना जाएगा। इस दिन वट सावित्री व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी माना जाता है। कई महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, जबकि कुछ फलाहार भी करती हैं। शाम को भगवान की आरती करके, पति का आशीर्वाद लेकर और सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन और श्रद्धा से किया गया यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और समृद्धि लाता है। वट सावित्री व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं का व्रत माना जाता है। इसलिए जिन महिलाओं का विवाह नहीं हुआ है वे सामान्य रूप से यह व्रत नहीं रखती। हालांकि कई स्थानों पर कुंवारी कन्याएं
अच्छे जीवन साथी की कामना से केवल पूजा और कथा सुन लेती हैं, जिन महिलाओं की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो, कमजोरी हो, डॉक्टर ने लंबे समय तक भूखा रहने से मना किया हो, या जो गंभीर बीमारी से परेशान हो, उन्हें कठोर निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म में शरीर की रक्षा को भी बहुत जरूरी माना गया है। गर्भवती महिलाएं भी अपनी सेहत के अनुसार ही व्रत करें। जरूरत पड़े तो फलाहार लेकर पूजा कर सकती हैं। अगर किसी महिला का मन पूरी तरह अशांत हो, गुस्सा बहुत ज्यादा हो, या केवल दिखावे के लिए व्रत कर रही हो, तो धर्म में कहा गया है कि पहले मन को शांत और श्रद्धा से भरना चाहिए, क्योंकि बिना श्रद्धा के किया गया व्रत अधूरा माना जाता है। कई घरों में मासिक धर्म के दौरान महिलाएं केवल मन से भगवान का स्मरण करती हैं और पूजा सामग्री को हाथ नहीं लगाती। हालांकि यह अलग अलग परिवारों की परंपराओं पर निर्भर करता है। जिन लोगों को व्रत रखने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो, उन्हें जबरदस्ती भूखा नहीं रहना चाहिए, बल्कि भगवान का नाम लेकर साधारण पूजा कर लेनी चाहिए। धर्म में सबसे ज्यादा महत्व सच्ची भावना, श्रद्धा और अच्छे विचारों को दिया गया है। इसलिए वट सावित्री व्रत वही करें जो श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ इसे निभा सकें। एक, पूजा में जल्दीबाजी करना और कथा ना सुनना। देखिए, वट सावित्री व्रत में सबसे बड़ी गलती यही मानी जाती है कि कई महिलाएं केवल रस्म पूरी करने के लिए जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हैं। कोई जल्दी में धागा बांध कर लौट आता है, तो कोई बिना मन लगाए सिर्फ परिक्रमा कर लेता है। लेकिन धार्मिक मान्यता कहती है कि इस व्रत में श्रद्धा और धैर्य सबसे जरूरी होते हैं। पूजा करते समय मन शांत होना चाहिए और भगवान का नाम लेते हुए पूरे नियम से पूजा करनी चाहिए। एक और गलती बहुत लोग करते हैं कि वट सावित्री कथा नहीं सुनते, जबकि कथा इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। माता सावित्री और सत्यवान की कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए चाहे घर में सुने या मंदिर में, कथा जरूर सुननी चाहिए। पूजा के समय मोबाइल चलाना, हंसी मजाक करना या इधर उधर ध्यान रखना भी अशुभ माना जाता है। और बिना स्नान पूजा करना और गंदे कपड़े पहनना इस दिन शरीर और मन दोनों की पवित्रता का बहुत महत्व माना जाता है। कई लोग सुबह देर से उठते हैं और जल्दीबाजी में बिना ठीक से स्नान किए पूजा करने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर साफ पानी से स्नान करना और अगर संभव हो तो गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। कुछ महिलाएं पुराने या गंदे कपड़ों में ही पूजा कर लेती हैं, जबकि इस दिन साफ और अच्छे वस्त्र पहनना जरूरी माना गया है। लाल, पीला, हरा या गुलाबी रंग शुभ माने जाते हैं। बिना श्रृंगार पूजा करना भी अच्छा नहीं माना जाता। सिंदूर, चूड़ियां और मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा में गलतियां करना। बहुत लोग वट वृक्ष की पूजा करते समय छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है। जैसे कई महिलाएं धागा बहुत जल्दी में लपेटती हैं या उल्टी दिशा में परिक्रमा कर लेती हैं। परिक्रमा हमेशा श्रद्धा और आराम से करनी चाहिए। कुछ लोग पेड़ की टहनियां तोड़ लेते हैं या पत्ते तोड़कर फेंक देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि वट वृक्ष को देवतुल्य माना गया है। पेड़ के पास गंदगी फैलाना या पूजा सामग्री वहीं फेंक देना भी गलत माना जाता है। पूजा के बाद जगह को साफ रखना चाहिए। 4, व्रत के दिन लड़ाई झगड़ा और गुस्सा करना। वट सावित्री व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि मन और व्यवहार को भी शांत रखना जरूरी माना जाता है। कई लोग पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन पूरे दिन गुस्सा करते रहते हैं या घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कटु शब्द बोलना और किसी का दिल दुखाना बहुत अशुभ माना जाता है। पति पत्नी को भी इस दिन एक दूसरे से प्रेम और सम्मान से बात करनी चाहिए। अगर किसी से मनमुटाव हो तो उसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान का नाम लेते रहना और सकारात्मक सोच रखना बहुत शुभ माना जाता है। दिखावे के लिए व्रत करना और मन में श्रद्धा ना रखना। बहुत लोग केवल इसलिए व्रत रखते हैं क्योंकि बाकी लोग रख रहे होते हैं, लेकिन धर्म में दिखावे से ज्यादा मन की भावना को महत्व दिया गया है। अगर कोई इंसान सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पूजा कर रहा हो और मन में श्रद्धा ही ना हो तो उसका पूरा फल नहीं मिलता। कुछ
महिलाएं सोशल मीडिया या फोटो में ज्यादा ध्यान देती हैं और पूजा में मन नहीं लगाती। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान पूजा की सजावट से ज्यादा सच्चे मन और श्रद्धा को देखते हैं। छोटा सा पूजन भी अगर दिल से किया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। 6. गलत भोजन करना और नियम न मानना व्रत वाले दिन। तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन और ज्यादा मसालेदार चीजों से दूर रहना चाहिए। लेकिन कई लोग व्रत के नाम पर दिन भर तली भुनी चीजें खाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सात्विक और हल्का भोजन ही शुभ माना जाता है। कुछ लोग पूजा से पहले ही खाना खा लेते हैं या बिना संकल्प लिए व्रत शुरू कर देते हैं। व्रत की शुरुआत भगवान का स्मरण और संकल्प लेकर करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन नियम और श्रद्धा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। से बड़ों का अपमान करना और दान ना करना, इस दिन माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन कई लोग पूजा तो करते हैं और घर के बड़ों से ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसा करना गलत माना जाता है। वट सावित्री व्रत में सम्मान और जानना करना 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 विनम्रता का बहुत महत्व होता है। अगर संभव हो तो इस दिन गरीबों को पानी पिलाना, गाय को रोटी खिलाना और जरूरतमंद लोगों को फल या भोजन देना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। केवल अपनी पूजा में लगे रहना और दूसरों की मदद न करना अच्छा नहीं माना जाता। बाद पूजा के समय मन इधर उधर रखना। बहुत महिलाएं पूजा करते समय बार बार मोबाइल देखती रहती हैं या दूसरी बातों में ध्यान लगा लेती हैं। इससे पूजा में एकाग्रता नहीं रहती। पूजा करते समय मन पूरी तरह भगवान में लगाना चाहिए। कुछ लोग केवल परिक्रमा की संख्या पर ध्यान देते हैं कि कितनी बार घूमे, लेकिन मन में श्रद्धा नहीं रखते। धार्मिक मान्यता कहती है कि कम परिक्रमा भी अगर सच्चे मन से की जाए तो उसका फल मिलता है। इसलिए पूजा के समय शांत और ध्यान लगाकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो व्रत में साफ सफाई का ध्यान ना रखना। वट सावित्री व्रत में साफ सफाई का बहुत महत्व माना जाता है। कई लोग पूजा की जगह साफ नहीं करते या गंदी थाली में पूजा कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पूजा स्थान और घर दोनों को साफ रखना शुभ माना जाता है। कुछ महिलाएं पूजा के बाद इस्तेमाल की गई सामग्री इधर उधर फेंक देती हैं। पूजा की चीजों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें साफ जगह पर रखना चाहिए। वट वृक्ष के पास भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। 10. भगवान से केवल मांगते रहना और धन्यवाद न देना। बहुत लोग पूजा केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए करते हैं, लेकिन इस दिन भगवान का धन्यवाद करना भी बहुत जरूरी माना जाता है। जो सुख परिवार और जीवन मिला है उसके लिए भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए। कुछ लोग पूजा खत्म होते ही फिर से तनाव और नकारात्मक सोच में लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वट सावित्री व्रत का असली मतलब प्रेम, विश्वास, शांति और अच्छे रिश्ते बनाए रखना माना जाता है। इसलिए पूरे दिन अच्छे विचार रखने चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। 1. वट सावित्री व्रत में दूध पीना क्यों शुभ माना जाता है? दूध वट सावित्री व्रत में दूध को सबसे पवित्र और सात्विक चीजों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूध शुद्धता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए बहुत सी महिलाएं व्रत के दौरान अगर निर्जला व्रत नहीं रख पा रही हों तो पूजा के बाद थोड़ा दूध ग्रहण करती हैं। खास बात यह मानी जाती है कि दूध शरीर को ताकत देता है और लंबे समय तक कमजोरी महसूस नहीं होने देता। कई महिलाएं सुबह पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता सावित्री को दूध अर्पित करती हैं और फिर उसी दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। कुछ जगहों पर दूध में मिश्री मिलाकर पीने की परंपरा भी होती है। माना जाता है कि इससे पति पत्नी के रिश्ते में मिठास बनी रहती है और घर में शांति आती है। अगर किसी महिला की कोई विशेष मनोकामना हो तो वह भगवान का ध्यान करके दूध ग्रहण करती है। धार्मिक मान्यता कहती है कि सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर पिया गया दूध मन और शरीर दोनों को पवित्र बनाता है। इस दिन ठंडा और शुद्ध दूध ग्रहण करना शुभ माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। व्रत के दिन संयम रखना भी जरूरी माना जाता है, इसलिए हल्का और सात्विक तरीके से दूध ग्रहण करना सबसे अच्छा माना गया है। 2.
व्रत वाले दिन फल खाना क्यों अच्छा माना जाता है? फल वट सावित्री व्रत में फल खाना बहुत शुभ और स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि फल प्राकृतिक और सात्विक भोजन होते हैं, इसलिए इन्हें खाने से शरीर में पवित्रता बनी रहती है और मन शांत रहता है। कई महिलाएं पूरे दिन केवल फलाहार करके ही व्रत पूरा करती हैं। केला, सेब, अनार, पपीता, अंगूर और मौसमी फल इस दिन ज्यादा खाए जाते हैं। फल खाने की सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि इससे शरीर में कमजोरी नहीं आती और पूजा में मन भी अच्छे से लगता है। कई महिलाएं पूजा के बाद भगवान को फल अर्पित करती हैं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीले फल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए केला अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि पूजा के बाद श्रद्धा से फल ग्रहण करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है कि कटे हुए, खराब या बासी फल नहीं खाने चाहिए। हमेशा ताजे और साफ फल ही ग्रहण करने चाहिए। इस दिन फल खाते समय भगवान का नाम लेना भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि सात्विक फलाहार से शरीर हल्का रहता है और मन भगवान की भक्ति में ज्यादा लगता है। 3, वट सावित्री व्रत में मखाना खाना क्यों बहुत शुभ माना जाता है? मखाना, वट सावित्री व्रत में मखाना खाना बहुत अच्छा और सात्विक माना जाता है। कई महिलाएं पूरे दिन व्रत रखने के दौरान मखाना खाती हैं क्योंकि ये हल्का भी होता है और शरीर को ताकत भी देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मखाना मां लक्ष्मी को प्रिय माना जाता है, इसलिए इसे खाने से घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। बहुत लोग पूजा के बाद घी में हल्का भूनकर मखाना खाते हैं या मखाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं। इसे बहुत शुभ माना जाता है। मखाना खाने की एक खास बात यह भी मानी जाती है कि इससे शरीर में जल्दी कमजोरी नहीं आती और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। व्रत वाले दिन कई महिलाएं तला भुना खाना खाने की बजाय मखाना, दूध और फल जैसी सात्विक चीजें लेना पसंद करती हैं। अगर किसी महिला की कोई मनोकामना हो तो पूजा के बाद भगवान का नाम लेकर मखाना ग्रहण करना शुभ माना जाता है। कुछ जगहों पर मखाने की खीर बनाकर माता सावित्री और भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे परिवार में शांति और प्रेम बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि मखाना बहुत ज्यादा मसाले या तेज मिर्च डालकर नहीं खाना चाहिए। व्रत वाले दिन हल्का, शुद्ध और सात्विक भोजन ही अच्छा माना जाता है, इसलिए मखाना वट सावित्री व्रत के लिए सबसे उत्तम चीजों में गिना जाता है। वट सावित्री व्रत में भीगा हुआ चना खाना क्यों शुभ माना जाता है? चना, वट सावित्री व्रत में भीगा हुआ चना बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। कई जगहों पर महिलाएं पूजा के समय हाथ में भीगा हुआ चना लेकर वट सावित्री कथा सुनती हैं और पूजा पूरी होने के बाद उसी चने को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि चना शक्ति, स्थिरता और मेहनत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए व्रत वाले दिन इसे खाना शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। बहुत सी महिलाएं रात में चना भिगो देती हैं और सुबह पूजा के बाद थोड़ा थोड़ा खाती हैं। कुछ लोग इसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर खाते हैं। माना जाता है कि गुड़ और चना साथ खाने से जीवन में मिठास और मजबूती बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि भगवान को चना अर्पित करके खाने से परिवार में सुख और स्थिरता आती है। व्रत के दिन भीगा हुआ चना खाने का एक फायदा यह भी माना जाता है कि इससे शरीर को ताकत मिलती है और कमजोरी कम महसूस होती है। कई महिलाएं निर्जला व्रत नहीं रख पाती, इसलिए पूजा के बाद थोड़ा चना ग्रहण करती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चना साफ और ताजा होना चाहिए। खराब या बासी चीजें व्रत में शुभ नहीं मानी जाती। श्रद्धा और भगवान के नाम के साथ ग्रहण किया गया चना प्रसाद के समान माना जाता है और इसे बहुत शुभ बताया गया है। 5, वट सावित्री व्रत में मिश्री खाना क्यों शुभ माना जाता है? मिश्री, वट सावित्री व्रत में मिश्री को बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मिश्री मिठास, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है, इसीलिए कई महिलाएं पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता सावित्री को
मिश्री अर्पित करती हैं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। माना जाता है कि जिस घर में मिठास बनी रहती है वहां रिश्तों में प्रेम और शांति भी बनी रहती है। इसी कारण व्रत वाले दिन मिश्री खाना अच्छा माना गया है। कुछ महिलाएं दूध में मिश्री मिलाकर पीती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर किसी महिला की कोई खास मनोकामना हो तो भगवान का नाम लेकर मिश्री ग्रहण करना शुभ माना जाता है। कई लोग पूजा के बाद तुलसी के पत्ते के साथ मिश्री खाते हैं, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। मिश्री खाने का एक फायदा यह भी माना जाता है कि इससे शरीर को हल्की ऊर्जा मिलती है और कमजोरी कम महसूस होती है। लेकिन व्रत वाले दिन बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, संयम रखना भी जरूरी माना जाता है। इसलिए थोड़ी मात्रा में श्रद्धा से मिश्री ग्रहण करना शुभ बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि मीठे प्रसाद से भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। 6. वट सावित्री व्रत में साबूदाना खाना क्यों अच्छा माना जाता है? साबूदाना, वट सावित्री व्रत में साबूदाना सबसे ज्यादा खाए जाने वाले व्रत के भोजन में से एक माना जाता है। कई महिलाएं साबूदाने की खिचड़ी, खीर या टिक्की बनाकर खाती हैं क्योंकि ये हल्का भी होता है और शरीर को जल्दी ऊर्जा भी देता है। लंबे समय तक व्रत रखने के दौरान शरीर में कमजोरी ना आए, इसलिए साबूदाना खाना अच्छा माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से साबूदाना सात्विक भोजन माना जाता है, इसलिए इसे व्रत वाले दिन खाने में कोई दोष नहीं माना जाता। लेकिन इसमें ज्यादा मिर्च मसाला डालकर नहीं खाना चाहिए। हल्का और शुद्ध भोजन ही व्रत में अच्छा माना गया है। कुछ महिलाएं पूजा के बाद भगवान को साबूदाने की खीर का भोग लगाती हैं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। साबूदाना खाने की एक खास बात यह भी मानी जाती है कि इससे पेट भारी नहीं होता और पूजा पाठ में मन लगा रहता है। कई महिलाएं फलाहार के साथ साबूदाना भी लेती हैं ताकि पूरे दिन शरीर में ताकत बनी रहे। अगर श्रद्धा और भगवान के नाम के साथ इसे ग्रहण किया जाए तो इसे शुभ माना जाता है। व्रत के दिन हल्का, सात्विक और पवित्र भोजन करना सबसे जरूरी माना जाता है और साबूदाना उसी में गिना जाता है। 7. वट सावित्री व्रत में खीर खाना क्यों शुभ माना जाता है? खीर वट सावित्री व्रत में खीर का बहुत महत्व माना जाता है। कई घरों में महिलाएं पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता सावित्री को खीर का भोग लगाती हैं। दूध, चावल और मिश्री या चीनी से बनी खीर को सात्विक और पवित्र भोजन माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान को मीठा भोग अर्पित करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। कुछ लोग मखाने की खीर बनाते हैं क्योंकि मखाना भी मां लक्ष्मी को प्रिय माना जाता है। पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर ग्रहण करना बहुत शुभ माना जाता है। कई महिलाएं मानती हैं कि अगर मनोकामना लेकर भगवान को खीर का भोग लगाया जाए तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। खीर खाने का एक फायदा यह भी माना जाता है कि इससे शरीर को ताकत मिलती है और व्रत के दौरान कमजोरी कम महसूस होती है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में खीर नहीं खानी चाहिए क्योंकि व्रत में संयम रखना जरूरी माना गया है। हमेशा साफ और ताजी खीर ही भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान को लगाया गया खीर का भोग बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। बाद वट सावित्री व्रत में गुड़ खाना क्यों अच्छा माना जाता है? गुड़, वट सावित्री व्रत में गुड़ को बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गुड़ जीवन में मिठास और सकारात्मकता लाने का प्रतीक माना जाता है। कई महिलाएं पूजा के बाद थोड़ा गुड़ ग्रहण करती हैं या चने के साथ गुड़ खाती हैं, इसे बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोग भगवान को गुड़ का भोग लगाकर फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि इससे रिश्तों में प्रेम बना रहता है और घर में सुख समृद्धि आती है। अगर किसी की मनोकामना हो तो भगवान विष्णु का नाम लेकर गुड़ खाना शुभ माना जाता है। कई जगहों पर गरीबों को गुड़ दान करने की भी परंपरा होती है। गुड़ खाने का एक फायदा यह भी माना जाता है कि इससे शरीर में तुरंत ऊर्जा आती है और कमजोरी कम होती है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में गुड़ नहीं खाना चाहिए। व्रत वाले दिन हर चीज संयम में ग्रहण करना अच्छा माना जाता है। शुद्ध और साफ गुड़ ही खाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया गुड़ प्रसाद के समान माना जाता है।
और इसे खाने से शुभ फल मिलने की मान्यता है। 9, वट सावित्री व्रत में सूखे मेवे खाना क्यों शुभ माना जाता है? सूखे मेवे, वट सावित्री व्रत में सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट खाना बहुत अच्छा माना जाता है। लंबे समय तक व्रत रखने के दौरान शरीर में कमजोरी ना आए, इसलिए कई महिलाएं थोड़ी मात्रा में सूखे मेवे ग्रहण करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सूखे मेवे समृद्धि और बरकत का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए पूजा के बाद भगवान को अर्पित करके इन्हें खाना शुभ माना जाता है। कई महिलाएं दूध के साथ बादाम या किशमिश लेती हैं, जिससे शरीर में ताकत बनी रहती है और चक्कर जैसी परेशानी कम होती है।